हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, मैं बहुत दिनों बाद फिर से आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि आपके गुरुजी आपके कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू क्रिस्टल क्लियर करते थे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री कैसे मैं आपको टैकल कराऊंगा, कैसे मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कैसे मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कुछ मैं आपको पहले मैं कुछ पॉइंटों पे बात करता हूं बच्चों। तो सबसे पहले मैं पॉइंट उठाता हूं कि जो हमारा आईआईटी नीट ये जो एग्जाम है वो केमिस्ट्री को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कहने का ये मतलब है बच्चों, आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, किसी से XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको क्या कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री है वो आपको अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो वो केवल और केवल आपको जो जेई मेंस है, नीट है, सीयूट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो क्लास 11th और क्लास 12 से रिलेटिव हैं, सारे एनसीईआरटी की जो बुक है केमिस्ट्री की, उसकी लाइन वाइज क्वेश्चंस उठा के पूछे जा रहे हैं। जबकि हमें कराया क्या जा रहा है, हमें एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ाने के अलावा सब कुछ कराया जा रहा है। तो बच्चों, उसको देखते हुए मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर करके दूं। क्यों? क्योंकि जो हमारी समय की नीड है, हम उसी को अगर वो करेंगे फुलफिल तो हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। अब सपोज करो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो टीचर कहते हैं पहले जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे तो क्लास 12th की केमिस्ट्री आने वाली नहीं है। लेकिन बच्चों, जो भी बच्चे मुझसे पहले यूट्यूब से जुड़े हुए थे उनको पता होगा, मैंने क्लास 11th का ना तो जीओसी पढ़ाया था कहीं, ना मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। तब भी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को इतने अच्छे से समझाया था बच्चों कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आप सभी ने। तो मुझे एक चीज बताओ, जब मैं क्लास 11th की कॉन्सेप्ट ना क्लियर करा के क्लास 12th की कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा सकता हूं, तो मुझे बताइए ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जीओसी और हाइड्रोकार्बन ना पढ़ाया जाए तो क्लास 12th क्या पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, उसी गलतफहमी को प्रूव करने के लिए मैं दोबारा से एक बार अपनी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे कैसे मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के हर चैप्टर को एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं बच्चों केमिस्ट्री, तो मैं किन किन कंपटीशन लेवल की तैयारी कराता हूं या किन किन बच्चों को नीड है। तो बच्चों, नीट के जो स्टूडेंट हो वो मुझे आगे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जेई मेंस के बच्चे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीयूट की जो तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे वो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिथ है जो आपको बहुत ज्यादा है सभी बच्चों के, कि जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो बोर्ड की लेवल की जो तैयारी है, क्या बच्चों, जो बोर्ड के लेवल की तैयारी है, अगर हम बोर्ड लेवल की तैयारी करते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सीयूट, जेई मेंस, नीट इसको क्रैक नहीं कर सकते। तो बच्चों, मैं ये कहूंगा कि आज से 2 या 3 साल पहले, 2020 से पहले ये बात बिल्कुल सही थी। ये आपको मिथ भी लग सकती थी कि अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या क्लास 11th और क्लास 12th बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन हाँ, आप कॉम्पिटिटिव फाइट नहीं कर सकते थे। लेकिन बच्चों, अगर मैं आज के लेवल पर बात करूं, 2021 के, 2022 के और 2023 के, चाहे तो आप नीट का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप जेई मेंस का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप सीयूट का पेपर उठा के देख लो, इन तीनों में
जिसने क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पर महारत हासिल की है, मैं केमिस्ट्री के पर्पस से बात कर रहा हूं बस। बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 2021, 2022 और 2023 इन तीनों सालों में जितने भी क्वेश्चन आपको एक काम करना है, आपको 2021, 22, 23 का नीट का, जेई मेंस का और सीयूट का पेपर निकालवा के लाना है पीडीएफ फॉर्म में सीयूट का, और वहां से पेपर को एनालाइज करें। एनालाइज करें, बस मेरी इतनी बात माने बच्चों, पेपर को एनालाइज करें। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन, अगर नीट में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 42 to 45 क्वेश्चन, मैं कहूंगा एक दो भी नहीं, 1 और 2, एक या दो भी बाहर नहीं गया, एक एक एनसीईआरटी की लाइन मिल जाएगी इन तीनों साल के ट्रेंड में। तो मुझे बताओ, क्लास 11th और क्लास 12th के भैयाओं को अगर एनसीईआरटी अच्छे से करा दी जाए बच्चों, तो मुझे बताओ ये इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, क्लियर नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। लेकिन हमारे मम्मी पापा ये मानते हैं कि क्लास 11 12th में बोर्ड की प्रिपरेशन करो, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं, मैं सीधी सी बात बोलता हूं, मैं किसी से वो नहीं है कि ये कर देगा वो कर देगा। जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। टॉपिक उठाते हैं, स्टार्ट करा, खत्म हो गया। चैप्टर में 4 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बता दिया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बच्चों को बताई नहीं जा रही है, और फिर हम क्या कंपटीशन लेवल की तैयारी करने चले जाते हैं। मम्मी पापा पे बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो भेज देते हैं। कोई किसी ने एक्स कोचिंग ज्वाइन कर ली, किसी ने वाई, किसी ने जेड, लेकिन एनसीईआरटी केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ाई नहीं। कोचिंग में क्या कर रहे हैं, उस लेवल को, एनसीईआरटी को छोड़ के सब पढ़ाएंगे आपको। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे लेकिन 60 से 70%। बस ये कह देते हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी बाइबल है ना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी बाइबल है, बस आपको एनालाइज करना है पेपर। ये मैंने लिख दिया, देखो मैं झूठा हो जाऊंगा, मेरी वीडियो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, क्योंकि मैं भी आपको एनालाइज करके ला सकता था कि पेपर पे कितने क्वेश्चन आए, लेकिन आप जब खुद नहीं करोगे, आप जब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, क्लास 11th और क्लास 12th के साथ आईआईटी, नीट ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं, तो आपके गुरुजी आपको विश्वास दिला रहे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी पर कमांड है, एनसीईआरटी टिप्स पर है, एक एक लाइन अच्छे से आती है केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी की, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो छोड़ो, आप किसी भी टीचर से ज्यादा अच्छे से केमिस्ट्री को ग्रैब कर सकते हो। तो बच्चों, ये था मेरा आपको एक पर्पस कि क्लास 11th और क्लास 12th के साथ क्या आईआईटी, जेई, नीट, सीयूट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो बच्चों बिल्कुल, तो कैसे हम करेंगे, क्या हम करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे आपके गुरुजी आपको एनसीईआरटी पर महारत हासिल कराएंगे, तो ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों, हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको फिर से एक और बार हेडिंग डलवाता हूं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बच्चों मैं क्लास 12th से स्टार्ट करने वाला हूं। फिर से मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। और फिर मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी को पढ़ाना नॉट इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी को समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी जब तक आपको नहीं आएगी तो आपको ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाले हैं। आपको पता है, अब आप कहोगे कि ये कोचिंग्स में इतने सिलेक्शन हो रहे हैं उनके जो एनसीईआरटी पर महारत हासिल कर गए हैं, उनके नहीं हो रहे हैं जो पूरा बहुत सारा पढ़े जा रहे हैं और एनसीईआरटी को एस्केप कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। तो क्लास 12th में मैं बात करूं आपसे, तो क्लास 12th से मैं स्टार्ट करूंगा, और सबसे पहले मैं क्या है, और 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं क्लास 12th को। तो बच्चों 3 ब्रांच होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि क्लास 11th के चैप्टर समझने जरूरी है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको जितना कराता हूं आपको मेरे लेक्चर को देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ना है। बाय हार्ट आपको ग्रैब होगी एक एक लाइन की सर ने क्या बोर्ड पे पढ़ाया था, क्या हमारी एनसीईआरटी में यही है, क्या हमें अब एनसीईआरटी समझ में आ रही है। हाँ, आप अभी बच्चे हो तो आप जब पढ़ने बैठोगे एनसीईआरटी को तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए, लेकिन मेरे लेक्चर को देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100%, लेकिन 90 से 95% तक कॉन्सेप्टों को क्रिस्टल क्लियर कर चुका हूँ बच्चों। तो सबसे पहले फिजिकल। तो बच्चों हाँ, एक चीज पर मैं बात करूंगा बच्चों, सिलेबस को लेके बड़ा पचड़ा चल रहा है। सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें समझ में आ रही हैं बच्चों को कुछ हमारी जो सीबीएसई है उसने क्या है, न्यू एनसीईआरटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आप कहोगे न्यू एनसीईआरटी यानी क्या है कि कुछ चैप्टर है ना उनको रिमूव कर दिया एनसीईआरटी ने। जैसे पहला चैप्टर है क्लास 12th का सॉलिड स्टेट, उसको रिमूव कर दिया है। छठवां चैप्टर है मेटलर्जी वाला, उसको रिमूव कर दिया है। पी ब्लॉक को रिमूव कर दिया है। लेकिन बच्चों ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें क्या है, चॉइसेस हैं। जैसे नीट की अगर मैं बात करूं, आईआईटी की मैं अगर बात करूं, जेईई मेंस की, सीयूट की मैं अगर बात करूं, जैसे केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आते हैं नीट में, आपको टैकल 45 करने पड़ते हैं। 2 सेक्शन होते हैं, एक 40 का एक 10 का, तो 10 में से 5। तो उन चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें क्या है 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो तो आपके आएंगे न्यू एनसीईआरटी से, लेकिन जो 10 हैं उनमें से जो 10 के 10 क्वेश्चन है क्या पता वो ओल्ड एनसीईआरटी से आए। तो बच्चों ये पहले एक और गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकालो कि न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाओ ना। अगर आपकी कोचिंग वगैरह या आपके ट्यूशन वाले गुरुजी भी आपको अगर न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो उनसे कहो हमें ओल्ड एनसीईआरटी वाले चैप्टर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे पूरे मिल रहे हैं। तो ये सीधी सी फंडा है, जहां हमें तो पूरा चाहिए, चाहे सॉलिड स्टेट हो मेटलर्जी हो। बच्चों एस्केप नहीं करना है, बोर्ड में नहीं आए लेकिन कंपटीशन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना है। अब एक और मिथ आपकी दूर करता हूं मैं कि हमें पहले बोर्ड में नंबर लाने हैं फिर 1 साल तैयारी करने चले जाएंगे। बच्चों जब मैं ये कह रहा हूं आपसे एनसीईआरटी का एनालाइज करो 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, जब पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, जब आपको बोर्ड लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल में अंतर ही नहीं है तो फिर आप क्यों तैयारी करने जाओगे। सेम है, आप बोर्ड में भी फोड़ोगे, आप कंपटीशन एग्जाम में भी फोड़ोगे। बस आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो तो सही। तो सीधा सा मेरा मतलब फैक्चुअल डिपेंडेंसी है कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से करना ही करना है। तो बच्चों सिलेबस को रिगार्डिंग आपको कोई वो नहीं होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट हटा दिया मैं एक आप अगर नई एनसीईआरटी है तो पुरानी खरीद लें, क्योंकि मैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। तो बच्चों फिजिकल में सबसे पहले मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, सॉलिड स्टेट। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉल्यूशन, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब सीक्वेंस चलेगा, लेकिन मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे कैसे आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, और देन उसके बाद 5वें नंबर पर सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों बस आपको बस मेरे पर ट्रस्ट रखना है, बाय हार्ट करा दूंगा। ये 5 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं क्लास 12th के, 5 चैप्टरों को, जबकि हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री है। सॉलिड को हटा दिया है, लेकिन बच्चों मैं इसको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि नीट, आईआईटी, सीयूट किसी भी एग्जाम में देख लो आप क्वेश्चन बन रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं। नीट में तो 2 आए थे इस बार। तो बच्चों 5 चैप्टर ये हैं फिजिकल के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों, इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसकी मिथ रहती है, मैं आपको बता चुका हूं कि
जीओसी और हाइड्रोकार्बन पढ़ के आओ, लेकिन मैं आपका गुरुजी ये बात बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से निकालें। जो भी कॉन्सेप्ट लगेंगे जीओसी के और हाइड्रोकार्बन के मैं यहीं के यहीं बताऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूंगा। इसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। देन है शायद एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अमाइंस वाला, डायरेक्ट लिख देता हूं अमाइंस। इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बच्चों मैं ये मानता हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मैं अपने ट्यूशन में भी ये मानता हूं, जब ट्यूशन पढ़ाता हूं तो इससे मैं बच्चों से कह देता हूं इस चैप्टर को मुझसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। ये चैलेंज है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय हार्टेड है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मजा आता है मुझे। स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी एंड ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ये भी हटा दिया है लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आप इतना करोगे, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर वगैरह वो तो आपको एनसीईआरटी की लाइन वाइज सीरीज में लाऊंगा, बायोलॉजी के साथ निश्चित बैच में वहीं पर कंप्लीट करा दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्लास 12th में कंप्लीट कराऊंगा, देन 11th पे आऊंगा। अब आप कहोगे कि पहले 12th कराओगे, क्योंकि पहले क्या है आपको बोर्ड, क्योंकि बोर्ड्स में 6 महीने रह गए तो उसको जरूरी है। और मैं क्या करूंगा कि क्लास 12th में जो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो मैं वीडियो में ही बताऊंगा। जैसे मैं सिंपली बात करूं आपसे, जैसे एक सिंपली बात करूं पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले मैं जैसे कल का वीडियो जो मेरा इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, आपका डर भगाऊंगा एनसीईआरटी से, कि जैसा लगता है ना कि केमिस्ट्री क्या है, हुआ एक भूत की तरह लगती है, उसको भगाऊंगा। मतलब ये चैनलाइज करता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा समय समय पर, क्योंकि डर ना लगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ऑनलाइन में स्टक होते चले जाते हैं, लेकिन आप विश्वास रखें ऐसा नहीं होने दूंगा बिल्कुल। तो क्लास 12th को हम पहले खत्म करेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी में हालांकि मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, सेल बायोलॉजी, वो बेसिक था, फंडामेंटल था, इसलिए स्टार्ट करना पड़ा। हो सकता है तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी मूल कॉन्सेप्ट वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 1 आध 2 उठा लूंगा। पीरियोडिक टेबल जो मेनली चीज है जो बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है उनको पहले डिलीवर कर दूंगा, देन आपको इन चैप्टरों को पढ़ाऊंगा। लेकिन मेन फोकस मेरा रहेगा क्लास 12th पे, क्योंकि 6 महीने एग्जाम में और 6 महीने में हमें कंप्लीट करना है। 1 से 2 वीडियो मुझे हर रोज लानी पड़ेगी, लेकिन मैं बोलता हूं आपसे बस ला नहीं पाता हूं। पहले भी बच्चों तबीयत खराब हो गई थी मेरी, ऑर्गेनिक की अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था, अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई तो वो डिले होता चला गया, आपका फिर एग्जाम आ गया। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये हम केमिस्ट्री में हम पहले क्लास 12 टैकल करेंगे, फिर आपको धीमे धीमे आपको रिदम आता चलेगा। अब आपको करना क्या है, मेरी वीडियो को कैसे देखना है, क्या करना है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी जहां भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या जो भी ऑफलाइन जा रहे हैं, किसी को भी एस्केप नहीं करना कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो उसको एस्केप कर दें ना। 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे यूट्यूब को आप देते हो, उस सारी गतिविधियों को छोड़ें, मेरी वीडियो को देखें। आप कहीं पर किसी ट्यूशन पढ़ रहे हैं या आप किसी XYZ कोचिंग में, आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखें। दूसरे नंबर पर मेरा वीडियो लेक्चर देखना है। सबसे पहले आपको जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो एनसीईआरटी बेस रहेगा, एनसीईआरटी बेस रहेगा विद रियल लाइफ एग्जांपल। बच्चों रियल लाइफ एग्जांपल, मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा, पूरे एग्जांपल पर चैप्टर को खत्म कर देता हूं बच्चों। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, आफ्टर वीडियो देखने के बाद क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आपका टीचर कितना पानी में है।
तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो मैं कहूंगा जो मैंने पढ़ाया 90 से 95% डाउट वहीं पर खत्म हो जाएंगे। और एक और चीज, तीसरे नंबर पर आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार एनसीईआरटी की लाइन को अपने दिमाग में चेप लो। कहने का ये मतलब है एनसीईआरटी के जितने भी क्लास 11th और क्लास 12th में 2-2 बुकें, 4 बुक आपको दिमाग में चेप लेनी है, अच्छे से रट लेनी है। कोई हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, बस एनसीईआरटी लेक्चर रीडिंग। जब आखिरी के 2 या 3 महीने बचेंगे तब एसलेट कराऊंगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन डालूंगा, 5-5, 10-10 हजार क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले एनसीईआरटी से तो डर भगाओ। क्वेश्चन रीडिंग हो नहीं रही, कॉन्सेप्ट बन नहीं रहे, क्वेश्चन लगा रहे नहीं बन रहे, डिमोटिवेट हो रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहे। तो बच्चों कुछ चीजें हैं जो मैंने गलतियां करी है वो आप ना करो। और हाँ, अब मैं थोड़ा सा यहीं पर खत्म करता हूं अपनी पहली वीडियो, और दूसरी वीडियो में मैं आपका केमिस्ट्री से डर भगाऊंगा बच्चों। तो मैं आपका निशान चौधरी। आप इस वीडियो को क्लास 12th का, हाँ इस बैच का नाम मैंने रख रखा है, पहले से ही बैच का नाम दे रखा है निश्रित बैच। तो बच्चों इसको आप ज्यादा से ज्यादा फैला दें ताकि और भी भैया जुड़े। 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा पहला चैप्टर लेके। हाँ, आपसे एक चीज और पूछनी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा फिजिकल से। तो मैं क्या, या तो ऑर्गेनिक का हेलो एल्किन और हेलो एरिन से उठा सकता हूँ या सॉलिड स्टेट से उठा सकता हूँ। देखते हैं किस पर आता है। पहले मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका मैं केमिस्ट्री से डर भगाऊंगा कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर पसंद आई हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में फैला दो, खलबली मचा दो, आग लगा दो। धन्यवाद।